नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है VSEPR सिद्धांत। जो इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा उसके हम देखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देखेंगे अमोनिया व जल के अणु की संरचना। ये दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, VSEPR सिद्धांत के अनुसार समझाइए कि अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है क्यों। अमोनिया से जो क्वेश्चन है वो आता है, अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है क्यों। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आता है, आप नोट कर ले, फिर हम इसको देखेंगे क्या है, कि जल की संरचना कोड़ी होती है या वी शेप होती है क्यों। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल ले, अमोनिया की संरचना। अमोनिया की संरचना नोट किया आपने, हमारी हेडिंग है अमोनिया की संरचना। तो अमोनिया की संरचना में हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अमोनिया के बारे में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया का सूत्र NH3 है, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु है, जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है। तो sp3 संकरण पाया जाता है, हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर s कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p कक्षक में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो NS2 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर ये जो 2s कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है, संयोजकता कक्ष। और हम जानते हैं कि संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो संयोजकता कक्ष में यहाँ पर देखेंगे 2s मतलब कि एक s कक्षक और 3p कक्षक आपस में sp3 संकरण करते हैं। आपस में कौन सा संकरण करते हैं, sp3 संकरण, और sp3 संकरण के फलस्वरूप 3 संकरित कक्षक बनाते हैं। और sp3 संकरण करते हैं, इसलिए जो संकरित कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की आकृति हो जाएगी इनकी, चतुष्फल की। तो ये जो कक्षक है वो चतुष्फल की आकृति रखते हैं। किस तरीके से, इसके आगे का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये चतुष्फल की आकृति हो गई नाइट्रोजन अणु की, जो 4 sp3 कक्षक है इनकी हो गई चतुष्फल की आकृति। ये अब ये जो चतुष्फल की आकृति है, इसमें यहाँ पर 3 कक्षक है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे 3 कक्षक है, यहाँ पर 3 कक्षक के पास कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो 2s2 कक्षक है उसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, जोड़े के रूप में है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास 4 sp3 संकरित कक्षक पाए जाते हैं, और इन sp3 संकरित कक्षक से हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के s कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार आकृति होती है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन के जो s कक्षक है जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अतिव्यापन करते हैं। तो हमने ये जो लिखा ये क्या हो गए, नाइट्रोजन के sp3 कक्षक, और ये हो गए हाइड्रोजन के s कक्षक। तो ये जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन होता है इसमें sp3s अतिव्यापन। और जब अतिव्यापन करते हैं तो जो संरचना बनती है उसको हम नीचे बना रहे हैं इन दोनों के संयुग्मन से। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन के कक्षक है ये, और ये वाले जो हाइड्रोजन के कक्षक है, ये अतिव्यापन करते हैं। यहाँ पर ये 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 है ना। अब देखेंगे इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये, और जब ये अतिव्यापन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाते हैं इस प्रकार से, एक का चक्रण ऊपर एक का चक्रण नीचे। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ इस प्रकार से अतिव्यापन करता है, जबकि ये वाले नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये है नाइट्रोजन, और ये बनाता है हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से 3 बंध, ये 3 बंध बनाता है, जबकि ये वाला जो है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता इसे हम कहते हैं
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एलपी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीपी, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ के आए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये कहती है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब कि इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता था, sp3 संकरण के फलस्वरूप 104 डिग्री होता था ना। जब ये यहाँ पर प्रतिकर्षण करेगा तो ये क्या होगा, पास पास आ जाएगा, और पास पास आने के कारण इसका जो बंध कोण है वो घट के कितना हो जाता है, 109 डिग्री, सॉरी मैंने 104 कहा था, तो आप ध्यान रखेंगे sp3 संकरण में जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये जो प्रतिकर्षण होता है, कौन सा प्रतिकर्षण होता है यहाँ पे, LPBP, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप यहाँ पे जो बॉन्ड कोण 109 डिग्री का होना चाहिए था वो घट के कितना हो जाता है, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री का हो जाता है, और ये जो अणु है इसकी आकृति हो जाती है पिरामिडीय, पिरामिडीय, क्योंकि यहाँ पर ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से हम देखें, अमोनिया की संरचना पिरामिडीय होती है, क्यों, जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है अमोनिया का जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण के फलस्वरूप इसके पास 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, इनमें से 3 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ sp3s अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। ये जो बने वो कौन से बंध थे, सिग्मा बंध बना लेते हैं, जबकि एक जोड़ी जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता है ना। इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP, ठीक है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, जिसके कारण VSEPR सिद्धांत के अनुसार इनमें LPBP प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री से घट के 160 डिग्री हो जाता है, और जो अमोनिया अणु की संरचना है वो कैसी हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। पिरामिडीय का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, टॉप पे है ना, नाइट्रोजन टॉप पे है, और 3 बॉन्ड इस प्रकार से बनेंगे, है ना, कि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 है ना, या फिर हमने कहा ये जो नाइट्रोजन है ना वो इस प्रकार से 3 बॉन्ड बना लेता है। तो ये होती है किसकी संरचना, अमोनिया अणु की संरचना पिरामिडीय होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 160 डिग्री, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे जल के अणु की संरचना। नोट कर लिया आपने। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, जल के अणु की संरचना। जल सूत्र क्या है इसका, H2O। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जल के अणु की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर जो जल का अणु है H2O, इसमें ऑक्सीजन होता है केंद्रीय परमाणु। जब भी हम किसी चीज की संरचना बताते हैं ना, हमको केंद्रीय परमाणु बताना है। ऑक्सीजन होता है केंद्रीय परमाणु, और इसमें पाया जाता है sp3 संकरण। अमोनिया के समान इसमें भी कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। तो ये जो sp3 संकरण है, यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है, 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो जब यहाँ पे sp3 संकरण कैसे होता है, तो ये 2s ये कक्षक और 2p के 3 कक्षक ये आपस में संकरण करके बनाते हैं sp3 संकरित 4 कक्षक। ये सबसे पहले क्या करते हैं, संकरण करते हैं, sp3 संकरण करते हैं और 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अब इन चारों को अगर आप देखोगे, इसकी संरचना भी कैसी होगी, ऑक्सीजन के पास ये जो 4 कक्षक है वो किस प्रकार से संरचना रखते हैं, चतुष्फल की। ये हो गई चतुष्फल की संरचना। पर इस संरचना में होता क्या है कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसे कि यहाँ पर ये 1 2 3 4
और यहाँ पर ये 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हाइड्रोजन संयोग करता है, ये हो गए ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक है, एस कक्षक, जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये हो गए ऑक्सीजन के, आप लिख लेंगे ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एस कक्षक गोलाकार। तो ये जो ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक है, हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ जब अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर भी कौन सा अतिव्यापन होगा, sp3s अतिव्यापन। sp3s अतिव्यापन होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H2O मतलब 2 हाइड्रोजन है वो इनके साथ बंध बनाते हैं। और जब इनके साथ बंध बनाते हैं तो संरचना किस प्रकार से हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब ये किसके कक्षक है, आप देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गए एकाकी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इनको हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फिर से Lp, ये भी कौन सा इलेक्ट्रॉन है, Lp, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके पास दो जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिकर्षण होता है, एक होता है Lp, लिखना पड़ता है हमको कि H2O में ये देखो ये वाला जो प्रतिकर्षण है इसको हम कौन सा प्रतिकर्षण कहते हैं, Lp, मतलब लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और दूसरा ये वाला जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर Lp-Bp, ये भी है Lp-Bp। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिकर्षण होते हैं, Lp एवं Lp-Bp, मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करता है। तो क्योंकि हम VSEPR सिद्धांत पढ़ के आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि Lp प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है और फिर उसके बाद Lp-Bp, तो दोनों प्रतिकर्षण के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है इसका मान घट के हो जाता है 104 डिग्री, 104 डिग्री, मतलब जो H2O अणु है उसमें ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, 104 डिग्री। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते, तो 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिसके कारण इसकी संरचना कैसी होती है, कोणीय होती है, या इसी को बोलते हैं V आकार, V शेप की संरचना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि H2O की संरचना जो है V आकार की होती है, क्यों। ठीक है, तो हमने जो समझे उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि जल के अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है जिसमें कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। ऑक्सीजन के पास 3 sp3 संकरित कक्षक होते हैं जिनमें से 2 के पास लोन पेयर, 2 के पास कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि 2 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म जो sp3 संकरित कक्षक है वो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन के फलस्वरूप 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक है वो संकरण में भाग नहीं लेते। क्या करते हैं, VSEPR सिद्धांत, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा कि किसके कारण ऐसा होता है। तो VSEPR सिद्धांत के अनुसार इनमें Lp व Lp-Bp प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री हो जाता है, क्योंकि जो sp3 संकरण है उसमें ये होता है बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, पर यहाँ प्रतिकर्षण के फलस्वरूप बंध कोण का मान 104 डिग्री हो जाता है और जो H2O अणु है, जल के अणु की संरचना कोणीय या V आकार की हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझाएंगे H2O की V आकार की या कोणीय संरचना। दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अमोनिया की संरचना और जल के अणु की संरचना, और दोनों की संरचना हम जब भी समझाते हैं हम किसके अनुसार समझाएंगे, VSEPR सिद्धांत के अनुसार। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझ के इसको सीखें, कोई भी चीज़ समझे पहले, उसके बाद कॉपी में नोट करें, याद करें,
और तैयार रहें इसका आंसर देने के लिए। जब भी पूछा जाता है आपको संरचना के माध्यम से बताना है और साथ ही साथ शब्दों में जरूर लिखें। मैं बच्चों को अक्सर कहती हूँ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हमको संरचनाएं तो बताना है, पर इन संरचनाओं को शब्दों से लिखना भी है ना। तो आप शब्दों से लिखे भी इन्हीं चीज़ों को और समझाएं भी। ठीक है, थैंक यू।